मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जिन छात्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास किया करें। और तुम कब जाओगे अतिथि, अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ। लेखक शरद जोशी हैं और पुस्तक स्पर्श से लिया गया है, जो इस प्रकार से है। जीवन परिचय। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में व्यतीत हुआ। कुछ समय सरकारी नौकरी में रहे। लेखन कार्य में भी इनकी रुचि थी, जिसे आजीविका का इन्होंने साधन बनाया है। इनके व्यंग लेख, उपन्यास, कॉलम, धारावाहिक, कथाएं तथा संवाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने में व्यंगकारों में जोशी जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रचनाएं देखिए। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इलिया जो है, किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। और नाटक अंधों का हाथी और एक था गधा। उपन्यास मैं, केवल मैं, कमल मुख भी इत्यादि हैं। शरद जोशी की भाषा अत्यंत ही सरल है तथा मुहावरेदार है। उनकी भाषा में रोचकता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली जो विसंगतियां हैं, उनका खुल करके चित्रण किया है तथा पाठकों को चकित कर दिया है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है, व्यंग किया है, जो परिचित या रिश्तेदार घर पर बिना बुलाए पूर्व सूचना दिए पधार जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है पाठ है। लेखक की नज़र में अच्छा अतिथि कौन है? जो पहले से सूचना देता है, 2-4 दिन रह करके विदा हो जाता है। उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। पूरी तरह से व्यंग्य शैली में लिखा गया है ये पाठ, और हास्य और व्यंग्य दोनों का ही पाठ में समावेश है। तो पाठ का सार हम पढ़ेंगे। तो पाठ के सार को आप देखें किस प्रकार से है कि प्रस्तुत पाठ शरद जोशी द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक कब जाओगे अतिथि है। तो पाठ से ही पता चल रहा है कि मेहमान जो है घरों में जब आ जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो उसी पर व्यंग कर दिया है। इस पाठ में लेखक ने आज के युग में जो मेहमान नवाजी है, उस पर व्यंग किया है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अधिक दिनों तक अगर मेहमान किसी के यहाँ ठहर जाता है, तो व्यक्ति उसका आदर करना बंद कर देता है। वो सोचता है कब जाएंगे, घर महंगाई इतनी है, खर्च बढ़ गए हैं। शुरू में लोग उसकी आवभगत करते हैं। पहले दिन की आवभगत दूसरी होती, बाद की आवभगत दूसरे तरह की हो जाती है। अच्छा भोजन तथा घुमाने फिराने पर भी ध्यान देते हैं। अतिथि का तात्पर्य जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, इसीलिए अतिथि है। तिथि डेट को कहते हैं ना, कि ये तारीख को। लेखक को लगता है कि उसका बटुआ धीरे धीरे खाली हो रहा है। ये उसे लगने लगा कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है। अतिथि 1-2 दिन में चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वह अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने के लिए देकर पुनः रुक जाता है। लेखक की पत्नी क्रोधित होने लगती है। लेखक को लगता है कि अब तो सारी बातें घर परिवार राजनीति रिश्तेदारों की भी समाप्त हो गई, अभी तक उसके घर का मेहमान क्यों नहीं गया। अंत में ऊपर रेखा जो है, उसकी जो पत्नी है, खिचड़ी बनाने, उपवास रखने की बातें करने लगती है। लेखक को लगता है दूसरों के यहाँ आकर लोग आराम करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, परंतु अपने घर को वे कहते हैं कि स्वीट होम। अपने घर में मेहमान नवाजी करने के बाद जल्दी चले जाना चाहिए। तो इस पाठ में इस तरीके से इस संदेश को देने का प्रयास किया है कि अतिथि आते तो हैं और रुक जाते हैं, तो जो है आवभगत जितने दिन तक होती ठीक है, बाद में कहीं उसे भगाना ना पड़े। तो पाठ में इस प्रकार से सार को बहुत सारगर्भित और छोटा कर दिया गया है। अतिथि को सम्मान पूर्वक चले जाना चाहिए, ना कि उसे धक्के मारकर गेट आउट बोला जाए। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, जैसे देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, वैसे तुम्हें भी लौट जाना चाहिए। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अतः इस पाठ में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए अतिथि के बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि मेहमान का सत्कार कम समय के लिए जो किया जाता है वो अधिक होता है। अतः हमें दूसरों के खर्चों तथा उनकी आर्थिक स्थिति और परिवार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।